हाय दोस्त, आज क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन में हम सिद्ध करने जा रहे हैं दर्पण सूत्र, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि क्या दर्पण सूत्र। तो हमको दर्पण सूत्र सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमको कोई दर्पण लेना होगा। इसके लिए हम एक दर्पण ले रहे हैं, यानी कि अवतल दर्पण हम ले रहे हैं। दर्पण ले लिए, इसके हम एक कलाई कर देते हैं। राइट साइड कलाई किया जाता है, हम कलाई कर दे रहे हैं इसकी। और मुख फोकस लेंगे, यानी मुख अक्ष लेंगे इसके। मुख अक्ष ले लेते हैं, ये मुख अक्ष हो गया। ये ध्रुव है बाबू, तो इसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी से यानी कि पोल, ध्रुव को इंग्लिश में पोल माना जाता है। और ये फोकस एफ से डिनोट किया जाता है। वक्रता त्रिज्या यानी कि सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, हम अनंत पर कोई वस्तु ले रहे हैं। अनंत पर मान लीजिए यहाँ वस्तु कोई लिए और वस्तु का नामकरण कर देते हैं। वस्तु का नाम देते हैं ए और बी। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर कोई किरण को मुख अक्ष के समानांतर ले जाएंगे तो वो कहाँ से होके जाएगा? फोकस से होके जाएगा। तो हम मुख अक्ष के समानांतर यानी कि इसके समानांतर एक हम किरण ले रहे हैं दर्पण पे। ठीक है, ये कहाँ से होके जाएगा बाबू? फोकस से होके जाएगा। ठीक है, फोकस से होके जाएगा। याद देते हैं इसे फोकस से। हमको प्रतिबिंब का निर्माण करना है। प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए कम से कम 2 किरण का होना आवश्यक होता है। तो अब हम एक फोकस से डाल देते हैं। फोकस से कोई किरण जाता है, हमको 2 किरण की आवश्यकता है, तो हम एक किरण फोकस से डाल दें। फोकस से हम किरण के गुजारेंगे तो कहाँ से होके जाएगा बाबू? वो होके जाएगा कि मुख अक्ष के समानांतर। तो हम पहले फोकस से डाल देते हैं। फोकस से किरण को डाल दें। ठीक है, तो वहाँ कहाँ से होके जाएगा? ये जो किरण डाले वो मुख अक्ष के समानांतर जाएगा, यानी कैसे जाएगा? सीधा। तो यहाँ से सीधा ये जाएगा बाबू। ये सब 4 किरण होता है तो सीधा हो गया। प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, क्योंकि 2 किरण आपस में मिल गया। आपस में मिल गया तो प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो प्रतिबिंब का नामकरण कर देते हैं। वस्तु क्या है? ए बी, तो प्रतिबिंब दे देते हैं ए डैश और बी डैश। ठीक, इसका नाम दे देते हैं बाबू क्या? एम। इसका नाम क्या दे दिए? एम। और इसका नाम दे देते हैं एन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख रहे हैं यहाँ हम त्रिभुज का निर्माण किए हैं। त्रिभुज देखो तो ए बी और एफ एक त्रिभुज है। ए डैश बी डैश एफ त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब हम यहाँ से त्रिभुज का निर्माण में तो हमको सिद्ध करना क्या? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हम त्रिभुज ये और त्रिभुज ये दोनों में चलते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सोल्व। त्रिभुज ए बी और एफ में, त्रिभुज ए बी और एफ तथा किसमें? इसमें त्रिभुज करना है तो इसको क्या नाम है? पी एफ और एन। त्रिभुज पी एफ और एन। ठीक है, इसमें चलने बाबू ये दोनों त्रिभुज को हमको क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए कम से कम 2 एंगल को बराबर होना बहुत जरूरी है। तो 2 एंगल बराबर करते हैं। तो ये देखो, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, हम जानते हैं, आगे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हमको ये कोण को दिखाना, जो कोण को दिखाना है उसको हम बीच में रखते हैं। तो एंगल ए एफ और बी, हमको एफ को दिखाना था, इसलिए हम क्या लिए? एफ लिए बीच में। बराबर हो जाएगा किसका? ये कोण का, यानी कि पी एफ एन। एंगल पी एफ और एन कैसे बराबर हुआ? तो सम्मुख कोण से यहाँ लिख देंगे। सम्मुख कोण से। ठीक बाबू, हमको दो कोण को बराबर करना है। तो ये कोण बराबर हो गया। ये देखो तो एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा ये कोण। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एंगल ए बी और एफ, एंगल ए बी एफ किसके बराबर होगा? इसके बराबर। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल एफ पी एन, जिसको डिनोट करना रहता है उसको बीच में लिखते हैं, यानी कि एफ पी और एन। अब ये भी एकांतर कोण से हो गए बाबू, एकांतर कोण से। ठीक है, 2 कोण बराबर हो गया, त्रिभुज आपस में क्या होगा? समरूप होगा। इसीलिए त्रिभुज ए बी एफ, और समरूप का चीज साइन क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक है, त्रिभुज पी एफ एन समरूप हो गया। समरूप होता है तो समरूप का नियम कहता है कि समरूप होगा तो दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात यानी कि ए बी बट्टा पी एन, इसीलिए
ए बी बटा पी एन, पी एन बराबर हो जाएगा किसका, बी एफ बटा बी एफ या एफ कुछ लिख सकता है तो इसको लिख देते हैं बी एफ बटा पी एफ। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे बाबू, फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब हम दो त्रिभुज का समरूप कर देंगे। अब हमको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का समरूप करना है, तो अगला पेज में चलते हैं। आगे त्रिभुज में चल रहे हैं, इसमें और इसमें, आगे पेज में चल रहे हैं। हमको ये त्रिभुज थोड़ा दिख नहीं रहा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में चलना है बाबू, ये त्रिभुज और इसमें, तो इसमें चलना है। तो यहाँ लिखना त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश और क्या एफ। बंद कर दो। देखो हमको क्या करना था बाबू, ए डैश बी डैश और एफ, ये दोनों त्रिभुज में चलना है। तो ए डैश बी डैश एफ तथा एम एफ पी, त्रिभुज एम एफ और पी में ये दोनों त्रिभुज को हमको क्या करना है, समरूप दिखाना है। समरूप दिखाने के लिए कम से कम दो भुजा क्या, दो एंगल बराबर होना चाहिए। एंगल बराबर, तो ये कोण और ये कोण क्या है बाबू, सम्मुख कोण है। देखो ये कोण और ये कोण क्या है, सम्मुख है। सम्मुख है तो हम सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, यानी कि एंगल ए डैश जिसको लिखना है उसको बीच में, एफ और बी डैश बराबर हुआ किसका, एम एफ और पी के बराबर हो जाएगा कि नहीं। एंगल एम एफ और पी के कैसे बराबर हुआ बाबू, तो सम्मुख कोण से आगे हम देख चुके हैं, सम्मुख कोण से आपस में बराबर हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। अब एक कोना हमको बराबर करना है, तो देखो तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा कि नहीं, 90 डिग्री से भी हो सकता है बराबर। इसको हम डॉट 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 करके मैंने काल्पनिक देकर हम कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। एंगल हमको इसको दिखाना है तो इसको बीच में रखना है, तो हम क्या लिखेंगे, बी डैश ए डैश एफ बराबर एंगल, हमको इसको दिखाना है बाबू, तो एम पी और एफ, एंगल एम पी और क्या, एम पी और एफ एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज एम एफ पी। समरूप हो गया तो इसका भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि एम पी बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, एम पी बराबर ए डैश और बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, पी एफ बराबर ए एफ या कुछ भी लिख सकता है, ए एफ या एफ एफ है, ए डैश एफ हो गया, ए डैश एफ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ देखना, इसमें इसको देखना है, ए बी और एम पी बराबर हो सकता है, क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ देख सकते हैं। देखो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ये इसको बराबर है तो ए बी बराबर एम पी हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए बी किसका बराबर है, ये किसका बराबर है, इसका बराबर है। तो यानी कि ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर हम लिख सकते हैं एम पी, एम और पी एवं यहाँ कॉमा दे रहे हैं, ए डैश बी डैश किसका बराबर है, ए डैश बी डैश पी एन के बराबर है बाबू। हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश किसके बराबर है, पी एन के बराबर है, पी एन लिख दिए, ठीक है। अब देखो तो ई एम पी है, एम पी की जगह हम ए पी लिख सकते हैं, इसमें एम पी की जगह हम एम पी और ए बी आपस में बराबर है, तो एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम पी की जगह हम ए बी लिख रहे हैं, ए बी लिख रहे हैं। और ए डैश बी डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एन लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहला समीकरण को मैंने बराबर करना है हमको, इसलिए हम बराबर कर रहे हैं। और इस जैसे उसे उतार देंगे, यानी कि पी एफ बराबर ए डैश एफ, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड मान सकता है, लेकिन हम मान लो सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। अब देखो इक्वेशन यहाँ फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट देखना है, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, ये देखो ये सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट में देखना है बाबू, फर्स्ट का एल एच एस ए बी बटा क्या है, पी एन है, और सेकेंड का भी देखना है ए बी बटा पी, यानी कि दोनों समीकरण का
दायां साइड बराबर हो गया तो बायां साइड भी बराबर हो जाएगा। तो बायां साइड आर, फर्स्ट समीकरण का बायां साइड क्या है, बी और एफ बट्टा पी एफ। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट, यहाँ लिख सकते हैं बंद कर। और समीकरण का दायां पक्ष बराबर हो गया बाबू, इसलिए अब क्या हो गया, बायां पक्ष बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर देना है। तो ए डैश बी डैश में ए एफ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एफ इंटू ए डैश एफ, और ये भी पी एफ और ये भी पी एफ है तो पी एफ का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो इसको ये रहने दो, यही मेन है, इसमें हमको अथी करना है। ठीक है, अब यहाँ देखना है, इसमें ये ध्रुव है और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम क्या से डिनोट करते हैं बाबू, एफ से डिनोट करते हैं। यानी कि पी और एफ को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम देखो तो इसको पी और एफ को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं पी और एफ, यानी कि पी और एफ बराबर एफ होता है। फोकस दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं, लेकिन चीह परिपाटी पढ़ना होता है। चीह परिपाटी में क्या कहता है कि ध्रुव के अगर दायां तरफ यानी कि LHS इधर चलेंगे तो जितना भी चीज़ लेंगे माइनस, यदि वस्तु दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी सब माइनस में होता है, इसीलिए फोकस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसके दूरी, इस पी और एफ के बीच क्या है, फोकस दूरी है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो फोकस दूरी के एफ से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, और पी और ए डैश क्या है बाबू, पी और ए डैश प्रतिबिंब दूरी है। प्रतिबिंब दूरी है क्योंकि प्रतिबिंब, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या करते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी को हम क्या से डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी और ए डैश, पी ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, भी। अब क्या भी बताएं कि अगर LHS देने चलना है, दाएं तरफ चलना है तो सभी चीज़ माइनस में होता है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब देखना पी और बी इसके बीच की यानी कि वस्तु दूरी है, पी और बी वस्तु दूरी है कि नहीं, वस्तु के बीच की दूरी। तो यहाँ लिख देते हैं पी और बी किसके दूरी है, वस्तु की दूरी। वस्तु दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं, और इधर चल रहे हैं मतलब दाएं तरफ चल रहे हैं तो इसको भी माइनस भी से डिनोट करेंगे, यानी कि दाएं तरफ चलना है तो सब माइनस में डिनोट करेंगे। अब इन सबों को हमको यहाँ पुट करना है, तब ना हमको फार्मूला निकलेगा। तो देखो तो बाबू बी एफ है, हमको देखना है। अब हमको देखो यहाँ पर बी एफ लाना है, बी एफ। अब बी एफ इसमें तो नहीं आया है, हमको ये सब इस सभी पद को एफ बी और यू के पद में डिनोट माने बदल देना है। तो बी एफ को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ देखो बी एफ, हमको बी एफ देखना है, बी और एफ है, ठीक है, इसको देखना है। तो इसको देखना है तो इसके बीच की दूरी को हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी दूरी ध्रुव से मापा जाता है। तो देखो तो पूरा में से अगर हम इसको घटा दें, पूरा को हम भी कहते हैं, पूरा को हम यू कहते हैं और इसको एफ करते हैं, यानी कि पूरा में से अगर इसको हम घटा देते ये बचेगा कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि बी और एफ को हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पेज थोड़ा कम गया बाबू, तो देखना है बी और देखो, हाँ देखो यहाँ पर देखना है बी एफ को हमको निकालना है, इतना इसके बीच की दूरी निकालना है। तो हम पूरा में से बाबू इसको घटा देंगे तो ये बचेगा कि नहीं, यानी कि बी और एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी बी, यानी कि पी बी माइनस पी एफ, माइनस पी और एफ। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो पी और बी, तो पी बी को हम क्या लिखेंगे, पी और बी, पी बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यू लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे माइनस यू। ठीक है, माइनस है। अब देखो ई पी और एफ है क्या बाबू, ई पी और एफ, पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ को माइनस एफ लिख सकते हैं, माइनस एफ। यहाँ बी एफ है, हम बी एफ को दूरी निकाल रहे हैं, बी एफ के बीच की दूरी। ठीक है, ये देखो माइनस यू और माइनस माइनस प्लस प्लस एफ, यानी कि बी एफ के बीच की दूरी क्या हो गया बाबू, यहाँ देखना है बी एफ के बीच की दूरी माइनस यू प्लस भी हो गया। अब हमको इसको हम सब फार्मूला पुट करना है, तो बी एफ तो निकल गया, ए डैश और एफ निकालना है, ए डैश एफ के बीच की दूरी निकालना है। तो ए डैश और एफ के बीच की दूरी हमको मालूम है, और पूरा में से अगर इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा कि नहीं। तो हमको निकालना है क्या, ए डैश एफ के बीच की दूरी निकालना है। तो पूरा में से पूरा देखो हमको ए डैश एफ की दूरी बीच की निकालना था बाबू। तो ए डैश देखो यहाँ देखना है, ए डैश एफ ए निकालना है हमको। तो ये पूरा में से हम क्या किए, पूरा में से हम इसको घटा दिए तो ये बच गया कि नहीं। तो पूरा क्या है, पी और ए डैश,
पी और ए डैश माइनस इसको घटा दिए क्या पी एफ, तो क्या बचा इसको, और ए माने पी ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो पी ए डैश को माइनस भी लिख दिए बाबू, और पी एफ को क्या लिख सकते हैं, पी एफ फोकस दूरी बीच की दूरी, तो एफ से डिनोट किए, पी एफ देखो माइनस एफ है, माइनस लिख दिए, ये भी होगा, यहाँ गलती हो गया बाबू, यहाँ भी है, ठीक है। अब हम सबको हम इसको हम बैठा देना है, ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं, क्या है बी एफ गुने ए डैश एफ बराबर पी एफ स्क्वायर, ठीक है। तो हम बाबू बी एफ को क्या लिख सकते हैं, देखो तो बी और एफ के बीच की दूरी को हम लिख सकते हैं माइनस यू और प्लस एफ, ठीक है, यहाँ मल्टीपल का ची है, और ए डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ को देखो तो माइनस भी और प्लस एफ, और हम पी एफ को क्या लिख सकते हैं, पी और एफ को माइनस एफ लिख सकते हैं, माइनस एफ का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, देखना ये स्क्वायर है तो इसको ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा। अब हमको इसको हम गुना करना है बाबू, तो पहले हम साइन में गुना कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस ची तो लिखाता नहीं, और यू से भी में गुना करें तो क्या हो जाएगा, यू भी या बी यू कुछ भी लिख सकता है, तो हम यू भी लिख दिए, और इससे इसमें कर देते तो ची में साइन में गुना कर लेना है, यानी कि माइनस प्लस माइनस और यू एफ हो जाएगा, यू एफ प्लस माइनस माइनस और वी एफ, ये गुना कर लेना है, गुना यहाँ हो रहा है, ठीक है। देखो ये दोनों मल्टीपल कर दिए बाबू, मल्टीपल करने पर हमको इतना आया। अब देखो इधर भी प्लस एफ स्क्वायर, इधर भी प्लस स्क्वायर, चीज़ समान रहने पर बराबर इधर कट जाता है, ये कर दिए, और माइनस यू एफ और माइनस वी एफ को हम उधर लेके चल गए, यानी बराबर ऊपर तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये सब प्लस में हो गया, ये सब लोग। अब हमको इतना आ गया, अब यहाँ से एक दिमाग लगाना है कि इन तीनों समीकरण में, यानी कि यहाँ ये दोनों देखो, अब दोनों तरफ यू भी बराबर यू एफ प्लस वी एफ आ गया, हम दोनों तरफ यू भी एफ से भागा कर दे रहे हैं, यानी कि यू भी दोनों तरफ भागा दे दिए बाबू। अब भागा दे दिए तो देखो तो यहाँ यू भी है, ये से ही कट जाएगा, यहाँ यू एफ है तो यू से यू और एफ से कट जाएगा, और यहाँ क्या है यू और एफ है तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ख़त्म हो गया बाबू, तो यहाँ देखो तो क्या बचा, वन बाई एफ बचा, क्या बचा वन बाई एफ बचा, और बराबर में क्या बचा, यहाँ देखो तो यू एफ कट गया तो क्या बचा वन बाई भी बचा, वन बाई क्या बचा भी, यहाँ भी लिख दिए प्लस में, यहाँ देखो तो यू और एफ का मैंने ये भी है बाबू, यहाँ गलती हो गई, यहाँ भी, तो भी और भी कट गया तो बाबू क्या बचा, यहाँ वन बाई यू बचा, ठीक है, वन बाई यू, हमको यही सीध करके लाना था, ठीक है। अब आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा।